राधे राधे दोस्तों। आश्विन माह की अमावस्या को आश्विन अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह श्राद्ध कर्म का अंतिम दिन भी होता है। इसी दिन तर्पण की रस्म भी समाप्त होती है। कृष्ण पक्ष की इस आश्विन अमावस्या को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे सर्वपितृ अमावस्या, पितृ विसर्जनी या महालया अमावस्या। इस दिन श्राद्ध पक्ष समाप्त होता है और हमारे पूर्वज तृप्त होकर अपने अपने लोक को लौट जाते हैं। श्राद्ध हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान और प्रेम है। इसका महत्व प्राचीन काल से लेकर आज तक देखा जा सकता है। अगर हम श्राद्ध के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक स्वरूप के तालमेल को समझ लें तो हम बहुत आगे हैं। आश्विन अमावस्या के साथ ही श्राद्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद आश्विन नवरात्रि शुरू हो जाती है। इन नवरात्रियों को शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। इसीलिए देवी दुर्गा की पूजा करने वाले आश्विन अमावस्या की रात को विशेष अनुष्ठान करते हैं। इस वर्ष आश्विन अमावस्या 22 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। यह दिन पितृपूजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन तिथि चाहे जो भी हो या किसी को ना मालूम हो या याद ना हो, तो सभी पूर्वजों का पितृपूजन किया जा सकता है, श्राद्ध किया जा सकता है। इस दिन किया गया अनुष्ठान सभी पूर्वजों को प्रसन्न करता है। इसीलिए इसे सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या या महालया अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या प्रारंभ है 21 सितंबर 2025 रात 12 बजे के बाद 12:17 और अमावस्या की समाप्ति की तिथि 22 सितंबर 2025 सुबह 1:23। श्राद्ध कर्म पूर्वजों के प्रति हमारे सम्मान और प्रेम को दर्शाता है। अगर कोई पूर्वजों के चले जाने के बाद भी उनसे प्रेम व्यक्त करना चाहता है तो शायद श्राद्ध कर्म सबसे अच्छा तरीका है। यह कर्म के सबसे शुद्ध रूपों में से एक है जो मृत्यु के बाद भी जीवन चक्र को चालू रखता है। इसके अनुसार कथा है, प्राचीन काल में अग्निश्वात और बृहस्पति नाम के पितृदेव थे, जिनकी मानस कन्या अछोदा थी। अछोदा ने आश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए 1000 तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितर देवता, जिनमें शक्तिशाली पितर अमावस्या भी शामिल थे, अछोदा के समक्ष प्रकट हुए। पितरों ने अछोदा से कहा कि वे उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देना चाहते हैं। अछोदा ने पितृ अमावस्या को अपलक निहारा और फिर उनसे अपना कल्याण पूछा। पितरों के बार बार कहने पर अछोदा ने पितृ अमावस्या पर ही ध्यान केंद्रित रखा। पितरों ने उसकी भक्ति और धैर्य की सराहना की और उसे वरदान दिया। यह अमावस्या अमावस्या के नाम से जानी जाएगी और इसी दिन पितरों का विसर्जन भी होता है। कथा का महत्व यह है, यह कथा पितरों के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान पुण्य करके पितरों को तृप्त किया जाता है। इस दिन पितृलोक से आए पितृजन अपने लोक को लौट जाते हैं और अपने वंशजों को सुखमय
जीवन का आशीर्वाद देकर जाते हैं। राधे राधे।